क्या लगता है जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आपने नए तरीके से अपनी कविताओं अपनी रचनाओं के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े। भारत का निर्माता है जो भारत का प्रणेता है, जो भारत का निर्माता है, जो भारत का प्रणेता है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूंगी और उस चर्चा में मेरे साथ में आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिरुद्ध जी शामिल होंगे। और बात कुछ इस तरह से, अक्सर हम सुनते आए हैं कि गीता से चलता है न चलता कुरान से, देश तो चलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में संविधान की एक पुस्तक है और इसी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए आज इस कड़ी में मेरे साथ में अनिरुद्ध जी हैं। तो उन्हीं से जानना चाहूँगी, अनिरुद्ध जी, जो आपने पुस्तक लिखी है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से भारत देश का संविधान लिखा और आज क्या ज़रूरत पड़ी आपको अपने तरीके से इसको लिखने की? मैडम, मैं एक काव्य के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। घर घर में भारत का संविधान होगा, घर घर में भारत का संविधान होगा, हर नज़र में भारत का संविधान होगा। घर घर में भारत का संविधान होगा, हर नज़र में भारत का संविधान होगा। भारत के संविधान काव्य के माध्यम से हर जिगर में भारत का संविधान होगा। मैडम, संविधान, भारत का संविधान भारत का शासन प्रशासन चलाने का एक मूलभूत दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवंत दस्तावेज है। यह हम तभी संभव कह सकेंगे, यह तभी संभव है जब भारत की जनता, भारत की आम जनता, सामान्य जनमानस भारत के संविधान को पढ़ सके, समझ सके और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके। लेकिन क्या भारत का संविधान आम जनता पढ़ सकती है? क्या आम जनता समझ सकती है? शायद उत्तर होगा नहीं। तो मेरे पास ऐसा पहली बार समय मिला जब कोविड का अटैक हुआ, तो हमने उस देश काल परिस्थिति का यूज किया और उसको सदुपयोग कर करके मैंने भारत का संविधान काव्य लिखा, ताकि सामान्य जनमानस तक मैं भारत की संविधान उनके भाषा में ही पहुंचा सकूं और उनको समझा सकूं। लोकतांत्रिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि आम जनता को उनकी भाषा में भारत के संविधान को पहुंचाया जा सके। इसलिए मैंने भारत के संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों को काव्यात्मक रूप में रेखांकित किया है। और भारत के संविधान का आदर्श क्या है, भारत का संविधान क्या है और उसका क्या उद्देश्य है, उसे भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं कुछ कविताएं भी सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल अनिरुद्ध जी, जरूर। भारत का संविधान क्या है उसे मैं इस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहा हूँ। जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। और मैं संविधान की जय जयकार नामक हेडिंग के अंतर्गत संविधान क्या है उसको मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ। जो भारत का निर्माता है, अर्थात हमारा संविधान क्या है मैं उसको व्यक्त करना चाह रहा हूँ। जो भारत का निर्माता है, जो भारत का प्रणेता है, जो भारत का निर्माता है, जो भारत का प्रणेता है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार।
हे भारत के संविधान हो सदा तुम्हारी जय जयकार। जो न्याय का सारथी है, जो विधियों का महारथी है, जो न्याय का सारथी है, जो विधियों का महारथी है, जो लोकतंत्र का आह्वान ग्रंथ है, जो भारत का महान ग्रंथ है, जो लोकतंत्र का आह्वान ग्रंथ है, जो भारत का महान ग्रंथ है। हे भारत के संविधान हो सदा तुम्हारी जय जयकार। साथियों, दो पंक्तियां मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सुनाना चाहता हूं, जिन्हें संवैधानिक भारत का निर्माता एवं लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों का स्थापत्यकार कहा जाता है। जो संविधान सभा का तनमन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, अर्थात यह संविधान, जो संविधान सभा का तनमन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, जो शासन की सर्वोच्च विधि है, जो भारत की सर्वोच्च निधि है, जो शासन की सर्वोच्च विधि है, जो भारत की सर्वोच्च विधि है। हे भारत के संविधान हो सदा तुम्हारी जय जयकार। और मैंने संविधान पथ नामक हेडिंग के अंतर्गत भारत के संविधान का आदर्श क्या है उसको भी रेखांकित करने का प्रयास किया है मैडम, और मैं उसे व्यक्त करना चाह रहा हूँ। देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो, हमें संविधान पथ पर क्यों चलना चाहिए, मैंने इस दो पंक्तियों के माध्यम से रेखांकित किया है। देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो, देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो, देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो, देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो। भारत का निर्माण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत का निर्माण हो, विश्व का कल्याण हो, समाज का सुधार हो, व्यक्ति का उद्धार हो, समाज का सुधार हो, व्यक्ति का उद्धार हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो। और हमारे संविधान का मूलभूत या कहें कि अस्पृश्यता का निवारण की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में, उसे मैं इस पंक्तियों के माध्यम से बयां करना चाह रहा हूँ। जाति पाति का अंत हो, ऊंच नीच का निदान हो, जाति पाति का अंत हो, ऊंच नीच का निदान हो, समाज का उपचार हो, अन्याय तार तार हो, समाज का उपचार हो, अन्याय तार तार हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो। और मैं अंतिम दो पंक्तियां भी मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं। और क्यों हमें संविधान के संग चलना चाहिए और संविधान के संग हम चलने के लिए कटिबद्ध हैं, और उसे मैं इस तरह से बयां करना चाह रहा हूं। संविधान संग हम चले, विधान संग हम चलें, संविधान संग हम चलें, विधान संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो बढ़े चलो। अनिरुद्ध जी, जानना चाहूँगी, आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति के साथ में और शब्दों की जो अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से इसमें की है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ताकि मैं जनता को, मैं लेमैन को ये समझा सकूं कि संविधान में ही उनके हितों की, उनकी बातों का, उनके मूलभूत सिद्धांत, उनके जीवन का मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की बातें निहित हैं। और ये तब तक उन्हें नहीं मालूम होगा जब तक मैं संविधान को उनके भाषा में न समझा सकूं। तो क्या लगता है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आपने नए तरीके से अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है? जी, बाबा साहब ने जो बातें लिखी संविधान में, तो वो बातें तो समझ में आती हैं, पढ़े लिखे वर्ग को समझ में आ रही हैं, विशेषकर लॉमैन को समझ में आ रही हैं, एडवोकेट, जजेज और ऑफिसर्स को समझ में आ रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारी आम जनता को समझ में आ रहा है? शायद उत्तर है नहीं। और बाबा साहब की इस बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये मेरा एक मिशन है और मैं उसमें कटिबद्ध हूँ।
लेकिन क्या लग रहा है जिस तरह से आप देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, सारे काम संविधान के तहत होने चाहिए और लोग जानते भी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग संविधान के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि जो भी तमाम हक अधिकार मिले वो संविधान से मिले, लेकिन आज भी उसकी अनदेखी की जा रही है, ऐसा क्यों? जी सारे जनता के हितों के संरक्षण तो संविधान में ही है। जब तक और ये तभी संभव है जब रूल ऑफ लॉ और संविधान का शासन चले। और हाँ, इसका कहीं न कहीं वायलेशन देखने को मिलता है। तो अनिरुद्ध जी, पहले तो ये जानना चाहूँगी पुस्तक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है और कितने दिन आपको इसको लिखने में लगे, और क्या अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से इसको मान्यता प्राप्त है? ज़रूर मैडम, मुझे इसे पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं, और मुझे भी नियर अबाउट इतना ही समय लगा है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ही। और मैं पूरा कोविड पीरियड को मैंने इस पे एक्सपेंस किया है, और इसके बाद अपने एडवोकेसी काम को देखते हुए भी जो भी गर्मी और ठंडी की जो छुट्टियां मिलती थी तो उसे मैंने मैं कहीं जाता नहीं था और अपने इस कार्य को पूरा करने में लगा हुआ था, और मैंने उसे पूरा किया और सम्यक प्रकाशन इसे अपने पूरे जोर शोर से इसे प्रकाशित किया, और उनको प्रकाशित करने में मेरी ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सर, इसका मूल्य क्या है ताकि आम जनता भी इसको खरीद सके? इसका मूल्य मैडम तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मूल्य 250 रुपये है, ताकि ये आम जनता खरीद सके। इसलिए मैंने इसका मूल्य एक रीजनेबल प्राइस रखा है, 250 रुपये मात्र। तो ये सम्यक प्रकाशन से मिलेगा? जी, सम्यक प्रकाशन, और थोड़ी देर में ये जो है भारत के बहुत सारे शॉप पर आ सकती है, और मेरा पूरा प्रयास है। और राय बुक सेंटर जो है मुखर्जी नगर की एक शॉप है, वहाँ भी जो है ये बुक पहुँच चुकी है और उस शॉप पर लगी हुई है, और ऐसे तमाम शॉप हैं जहाँ पर ये पहुँच जाएगी थोड़ी दिन में, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा मैडम। जी जी, बहुत बहुत मंगल कामना है आपको। जो इसके ओनर हैं वो कहाँ से मिले? मैडम, इस पुस्तक को सुप्रीम कोर्ट से हमें ऑनर मिला है, और संविधान दिवस के अवसर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा मुझे ऑनर फॉर सर्टिफिकेट इस पुस्तक के लिए मिला। और इस पुस्तक का फॉरवर्ड अर्थात आमुख भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस लॉर्डशिप KG बालाकृष्णन ने जो है लिखा है, और इसका दूसरा फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट मिस्टर विकास सिंह सर ने लिखा है। और सलमान खुर्शीद सर जो पूर्व विदेश मंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पुस्तक की तारीफ़ करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी यह पुस्तक जो है एक अनोखी पुस्तक है और विशेषकर भारत के नौजवानों को जोड़ने के काम आएगी। और लॉर्डशिप KG बालाकृष्णन जी का वक्तव्य है कि इस पुस्तक के माध्यम से लोग भारत के संविधान को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। यहाँ तक बच्चा भी इस पुस्तक को पढ़ और समझ सकता है। और किसी के पेरेंट ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस घर का अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो अपने पेरेंट को इस पुस्तक से बातें सुना करके वो समझा सकता है अपने पेरेंट को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम, मैं विशेष करके आपके लिए एक बात बोलना चाहूँगा मैडम, कि आप लोग जो मीडिया के चतुर्थ पिलर कहे जाते हैं, आप लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना के लिए जो दिन रात एक किए हुए हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।